हंसी मजाक और ज्ञानवर्धक कहानी के लिए मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक और अच्छी कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आज हम आपके सामने नई कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं, जिस कहानी का शीर्षक है मूर्ख आदमी और सिपाही। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गंगाराम था। गंगाराम दिल का बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन लोग उसे मूर्ख समझते थे क्योंकि हर बात को सीधे तौर पर लेता, दूसरों की चालाकियों को समझ नहीं पाता था। गंगाराम खेती बाड़ी करता था और जो कमाता था उसमें संतुष्ट रहता था, लेकिन उसकी यही सादगी और भोलेपन की वजह से गांव के लोग उसे बार बार मूर्ख बनाते थे। अगर कोई कह देता कि आसमान में सोने की बारिश होने वाली है तो वह सच मान लेता और बाहर कटोरा लेकर खड़े हो जाता। एक दिन गांव में एक खबर फैली कि राजा ने एक नया कानून लागू किया है। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जंगल से लकड़ी नहीं ला सकता, वरना उसे दंड दिया जाएगा। गंगाराम इस कानून से अनजान था और रोज की तरह जंगल से लकड़ी काट कर ला रहा था। राजा के सिपाही गांव में गश्त लगा रहे थे। उन्होंने गंगाराम से जंगल से लकड़ी लाते हुए देखा और तुरंत उसे रोक लिया। सिपाही गुस्से में, अरे मूर्ख, तुम्हें पता नहीं राजा ने जंगल से लकड़ी लाने पर रोक लगा रखी है। गंगाराम आशा से, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मैं तो रोज की तरह लकड़ी लेने गया था। अब तुम्हें राजा के दरबार में चलना होगा। गंगाराम डर गया, वह सिपाही से गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन सिपाही नहीं माना। राजा के दरबार में गंगाराम को पेश किया गया। राजा ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हें हमारे नए कानून के बारे में जानकारी नहीं थी? नहीं महाराज, मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। राजा को हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने सिपाहियों से पूछा, कानून तोड़ा है तो उसे क्या सजा दी जाए? सिपाही ने तुरंत कहा, महाराज इसे जेल भेज देना चाहिए। गंगाराम घबरा गया और बोला, महाराज मैं निर्दोष हूँ, अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो कभी जंगल न जाता। राजा को गंगाराम की सादगी देखकर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि क्यों न इसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। राजा ने 3 सवाल पूछे। पहला, अगर कोई राजा होता लेकिन उसके पास कोई राज्य न होता तो क्या वह कहलाता? दूसरा प्रश्न, अगर किसी के पास बहुत सारा धन होता लेकिन वह कुछ भी खरीद न सकता तो क्या करेगा? तीसरा प्रश्न, अगर कोई सिपाही बहादुर हो लेकिन उसकी तलवार लकड़ी की हो तो वह युद्ध कैसे लड़ेगा? गंगाराम कुछ देर सोचता रहा और फिर जवाब दिया। पहले का जवाब था, वह राजा तो रहेगा लेकिन उसकी ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य के बिना राजा अधूरा होता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर उसने दिया, धन के बिना ज्ञान अधूरा है, लेकिन ज्ञान के बिना धन व्यर्थ है। अगर कोई अमीर होकर भी कुछ न खरीद सके तो गरीब ही कहलाएगा। और तीसरे प्रश्न का उसने जवाब दिया, अगर तलवार लकड़ी की हो तो बहादुरी व्यर्थ हो जाएगी। जैसे बिना सोच समझ के ताकत बेकार होती है, वैसे ही लकड़ी की तलवार से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। राजा गंगाराम की बुद्धिमानी से चकित हो गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह आदमी मूर्ख नहीं बल्कि बहुत समझदार है। राजा ने गंगाराम को सजा देने के बाद उसे पुरस्कृत किया और घोषणा की, गंगाराम को राज्य का सलाहकार बनाया जाएगा। सिपाही जो उसे मूर्ख समझता था लज्जित होकर सिर झुका लिया। गंगाराम पहले जैसे भोला नहीं रहा। उसने समझ लिया कि जीवन में सिर्फ सफलता ही नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी होती है।